प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। अपने ऊपर ठहराए लोगों की इज्जत करें, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 15 की 58 आयत में लिखा है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता। लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत तब खराब होती है जब आप संसारिक समझ के साथ काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद परमेश्वर की वाचा के संदूक के आगे नाच रहा था, तो उस समय उसकी पत्नी मीकल खिड़की से देख रही थी। इसीलिए उसने दाऊद को बोला कि तू कैसे स्त्रियों की तरह नाच रहा था। जब तू नाच रहा था तो तेरा पूरा शरीर दिख रहा था। लेकिन उस समय दाऊद की पत्नी की संसारिक सोच थी, पर दाऊद की आत्मिक सोच थी। इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं उस परमेश्वर के सामने क्यों ना नाचूं, क्योंकि पहले मैं जंगलों में भटकता था और भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन उस परमेश्वर ने मेरी सुधि ली और तेरे पिता का राज सिंहासन मुझे दिया और पूरे इज़राइल का राजा बनाया। अगर आगे पढ़ें तो लिखा है कि उसी दिन के बाद मीकल की कोई संतान नहीं हुई और वह सारी उम्र बांझ रही। बाइबल में लिखा है कि स्त्री का सर उसका पति है, लेकिन अगर स्त्री अपने पति की बेइज्जती करती है तो वह अपने सर को नंगा करती है। मेरे प्रियो, आज आपको हर एक चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका बोला गया, आपका किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कुछ लोगों को आपके ऊपर ठहराया गया है, लेकिन आप उनकी आप उनकी इज्जत ही नहीं करते, उनको कुछ नहीं समझते, तो अभी तक आपकी सोच संसारिक है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ आप बोते हैं वही आप काटते हैं। अगर आज आप अपने बॉस की इज़्ज़त करते हैं तो एक दिन परमेश्वर आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगा और आपको भी ऊंचा करेगा। आज कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जो यह सोचते हैं कि मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ और काम भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिणाम क्यों नहीं आता। उस परिणाम को लेने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। पर आज कुछ लोग आशीष लेना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी संसारिक समझ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वह कितना भी परिश्रम कर लें, उनका बोया गया परिश्रम व्यर्थ ठहरता है और वह हमेशा हर काम में फेल हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कारोबार को फलवंत करे, आपके परिवारों को आशीषित करे, तो आपको हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना है और परमेश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा करना है, ताकि आपका किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ न ठहरे और परमेश्वर आपको सबके सामने ऊंचा करे और शिरोमणि ठहराए। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके कामों को वफादारी से करूं और मैं अपने से बड़े लोगों का आदर करूं, ताकि मेरा परिश्रम व्यर्थ न ठहरे और मैं फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन खुदा सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आपके घरानों को ब्लेस करे, और जैसा उसके वचन में लिखा है, तो मुझे पुकार, मैं तुझे सुनूंगा, वो सचमुच आपकी प्रार्थनाओं को सुने। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।